हेलो वेटरनरी स्टूडेंट्स, आज हम मेडिसिन के पहले 2 चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन का मतलब क्या होता है? वेटरनरी मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिन के प्रति ज्ञान, मतलब जैसे प्रिवेंशन, बचाना किसी को, डायग्नोसिस चीर फाड़ में, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना, मतलब समाधान निकालना। क्लिनिकल वेटरनिकल इसमें क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है ब्रांच होती है वेटरनरी मेडिसिन की विच कवर द आर्ट ऑफ द मेकिंग करेक्ट डायग्नोसिस, जिसमें हम करेक्ट डायग्नोसिस करना सीखते हैं, मतलब अच्छी तरह से डायग्नोसिस का मतलब बीमारी का पता लगाना सीखते हैं। प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन ये भी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द वेटरनरी मेडिसिन डेट इंश्योर द मेजर्स टू मेंटेन द हेल्थ। ये क्या करता है? इसमें हेल्थ को मेंटेन करता है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन एन इन्फेक्शन इज डिजीज कोज्ड बाय द माइक्रो, जो इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाया जाता है उनको इन्फेक्शन होता है। जैसे जो बीमारी छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा फैलाई जाती है उसको इन्फेक्शन कैसे? जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। इन्फेस्टेशन द कंडीशन ऑफ बीइंग इन्वेटेड बाय द एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैराटाइट। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स वे होते हैं जैसे शरीर के ऊपर जो लगते हैं, जैसे चीचड़ हो गई, कुछ भी मक्खी मुक्खी होगी। एंडोपैरासाइट्स कैसे होगी? जैसे अंदर अंदर के, जैसे पेट के कीड़े। एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, शरीर के अंदर। एटियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट, मतलब जिसने बीमारी फैलाई है उसके बारे में जानना, उसको कहते हैं एटियोलॉजी। फिर होती है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग डेट मेक्स द एनिमल मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। इच्छुक, मतलब पशु को इच्छुक बना देता है इन्फेक्शन ग्रहण करने के लिए। जैसे इच्छुक मतलब जैसे खुला घाव होगा, खुले घाव के ऊपर बहुत आसानी से क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। फिर होता है सब्सेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन बीमारी फैलने का रिस्क होता है। इट इज रेफर टू द रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय द डिजीज। बीमारी के द्वारा इन्फेक्शन होने को सस्पेप्टिबिलिटी कहते हैं। रेजिडेंस क्या होता है? रेजिडेंस होता है नेचुरल और जेनेटिकली। रेजिडेंस मतलब जैसे हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जैसे वाइट ब्लड सेल की होती है। जैसे हम बीमारियों से कैसे बचे, मतलब हमारे अंदरूनी शक्ति जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं या बीमारी से बचे रहते हैं, उसको रेजिडेंस कहते हैं। फिर आता है विरुलेंस। विरुलेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस ए डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी फैलाने वाले की क्षमता कि उसमें कितनी शक्ति है, बीमारी फैला सकता है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो बीमारी फैलाता है। जैसे मक्खियाँ हमारे पास, जैसे मच्छर, मच्छर हमको डेंगू फैलाएगा तो मच्छर क्या होगा? वेक्टर हो गया। तो फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होता है? किसी भी बीमारी का पता लगाना, उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स हमको दिखते हैं बीमारियों के प्रति, उसको सिम्टम्स कहते हैं। साइन, साइन होता है जैसे सिम्टम्स तो बाहर से ही दिख जाए, साइन मतलब इशारे देती हो कोई। इशारा देने का मतलब समझाते हैं कैसे? साइन का मतलब कैसे? एग्जांपल दे सकते हैं हम आपको। साइन का मतलब जैसे पशु पानी ना पीना, मतलब दूध में से मैलानी, कोई भी डिजीज का साइन ऐसे होता है। सिंड्रोम्स, सिंड्रोम्स क्या होता है? जो सिंड्रोम्स मतलब दिखाए गए, जैसे आँख लाल होगी, जैसे ये चीज़, ये होते हैं सिंड्रोम। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ ए डिजीज प्रोसेस। टर्मिनेशन मतलब किसी भी बीमारी का समाप्त करना, उसी को प्रोग्नोसिस कहते हैं। इसके बाद एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स क्या होता है? इसमें इट्स मीन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ द फार्माकोलॉजी इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड यूजेज ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के बारे में पता लगाना और ड्रग्स का यूज़ क्या क्या है। मतलब हम दवाइयों के द्वारा किसी बीमारी को ठीक कहते हैं, उसको कहते हैं ठीक करते हैं, उसको कहते हैं थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मतलब एक स्पेसिफिक बीमारी का ट्रीटमेंट करना, जैसे कैंसर हो गया। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स क्या होता है?
जैसे कोई सिम्टम्स हो गए, जैसे नज़ला हो गया, उससे छुटकारा पाना। पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स प्रोलोंग्स इन द इनक्योरेबल डिजीज। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है रोगाणु से लड़ने की क्षमता। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब तनाव। पशु में तनाव हो जाता है तो क्या दूध नहीं देता, बीमारी लग जाती है उसको एक प्रकार की। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इंजेक्शन होता है, मतलब वैक्सीन किसके लिए यूज़ होता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए वैक्सीन का यूज़ होता है। एंटी सीरम, एंटी सीरम होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होती है इसमें। एंटीबॉडी किसके लिए यूज़ होती है? कोई भी स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए हम एंटीबॉडी बनाते हैं। जैसे कोविड होया था, कोविड की एंटीबॉडी बनी थी। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है जैसे द पीरियड बिटवीन ऑपरेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन फैलने से, इन्फेक्शन होने से उसके सिम्टम्स तक, मतलब जैसे बीमार में आज हो गया, सिम्टम्स पता चले 10 दिन बाद, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर अगर मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिक का मतलब है पाचन क्रिया में कुछ भी डिस्टर्बेंस होना, जैसे दस्त लगना, कुछ भी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। ये अपना फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ये जिसको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बता देना, मैं हर एक चैप्टर केवल 10 मिनट में कंप्लीट करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।